Good evening everyone and lot of love to all my students. नमस्कार, आई एम नितिका भोला फ्रॉम विक्रमादित्य अकेडमी। और बहुत दिन से मेरी वीडियोस मिस कर रहे होगे, तो आइए चलते हैं, सीखते हैं फ्रेजल वर्ब्स, है ना। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक RIMC के लिए और बहुत ज़रूरी है इनको समझना। तो आज का हमारा जो सेशन है वो है फ्रेजल वर्ब्स को लेकर, सीखेंगे कुछ बहुत सारी नई फ्रेजल वर्ब्स। अच्छा ये बताओ, डिफिकल्ट लगती है कि आसान लगती हैं? आसान। अच्छा, I will ask you a few questions then. You have to answer it, right? So let's start. So पहले I'll make you revise lot of phrasal verb and then we'll have a quiz, right? Okay. So the first one is, तो आज हम करेंगे पूरा 100 फ्रेजल वर्ब का चैलेंज। पूरा 100 फ्रेजल वर्ब्स को हम करेंगे रिवाइज, क्योंकि एग्जाम है बिल्कुल पास और हमें एग्जाम करना है क्रैक, ठीक है। और जिसके लिए हमको ये फ्रेजल वर्ब्स का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट और क्लियर होना चाहिए, तो प्लीज बहुत ध्यान से पढ़ना वन बाय वन। सो फर्स्ट इज अकाउंट फॉर। अकाउंट फॉर का मीनिंग क्या होता है? टू एक्सप्लेन और जस्टिफाई। टू एक्सप्लेन और जस्टिफाई के लिए कौन सी फ्रेजल वर्ब यूज करते हैं? अकाउंट फॉर, राइट। नेक्स्ट वन इज एक्ट अप। एक्ट अप का मीनिंग होता है टू मिसबिहेव। सो टू मिसबिहेव with someone is to act up, that she is acting up too smart. वो क्या कर रही है? मिसबिहेव कर रही है, राइट। अनदर फ्रेजल वर्ब इज एड अप। सो एड अप मतलब जैसे आग में घी डालना का मतलब होता है। सो टू मेक सेंस, टू बी लॉजिकल। सो एड अप मतलब व्हेन यू ऐड वैल्यू टू समथिंग, राइट। सो एड अप इज अ फ्रेजल वर्ब। उसका मीनिंग क्या होता है? टू ऐड और क्रिएट वैल्यू और ऐड लॉजिकल थिंग्स, राइट। अनदर इज आस्क अराउंड। आस्क अराउंड का मतलब होता है टू आस्क मेनी पीपल द सेम क्वेश्चन। हाँ, एक ही क्वेश्चन को बार बार सबसे पूछने को क्या बोलते हैं? टू आस्क अराउंड। अनदर इज बैकअप। बैकअप मतलब टू मूव बैकवर्ड्स, ठीक है। बैकअप का मतलब क्या होता है कि बैकअप स्टेप ले लिया, सो मूविंग बैकवर्ड, राइट। अनदर इज बेल आउट। बेल आउट टू प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस टू रेस्क्यू। हाँ, सो बेल आउट का मतलब क्या होता है? टू प्रोवाइड फाइनेंशियल सपोर्ट, हाँ, और टू रेस्क्यू। अनदर फ्रेजल वर्ब इज बेयर आउट। बेयर आउट का मतलब क्या होता है? टू कंफर्म और टू सपोर्ट। टू बेयर आउट का मतलब क्या होता है? टू कंफर्म और टू सपोर्ट। नेक्स्ट इज ब्लो अप। सो ब्लो अप का मीनिंग क्या होता है? टू एक्सप्लोड। ब्लो अप का मतलब क्या होता है? टू एक्सप्लोड। मीनिंग समझ में आ रही है ना, राइट। ब्रेक डाउन। सो ब्रेक डाउन अगेन का मीनिंग होता है टू स्टॉप फंक्शनिंग। सो एसी क्या हो गया? ब्रेक डाउन हो गया। बहुत बार इलेक्ट्रिसिटी ब्रेक डाउन हमने वर्ड सुना होगा ना अपनी डेली लाइफ में। अभी क्या हो रहा है? इलेक्ट्रिसिटी ग्लिच हो गया या इलेक्ट्रिसिटी ब्रेक डाउन हो गया। सो इट मीन्स एनी डिवाइस, एनी इलेक्ट्रिसिटी बेस्ड डिवाइस इज नॉट वर्किंग, नॉट फंक्शनिंग, इज ब्रेकिंग डाउन, राइट। सो ब्रेक इन का मतलब क्या होता है? टू वियर समथिंग इन। कुछ आप जब क्या करते हैं, पहनते हैं, उसको भी क्या बोलते हैं? ब्रेक इन बोलते हैं। एंड टू मास कंफर्टेबल, राइट। सो किसी भी चीज को जब हम पहनते हैं तो इन मेनी ऑफ द सेंटेंसेस वी यूज ब्रेक इन, राइट। अनदर इज ब्रेक इन। अनदर इज ब्रिंग अबाउट। सो ब्रिंग आउट का मीनिंग होता है टू कॉज टू हैपन। टू कॉज टू हैपन इज व्हाट? ब्रिंग अबाउट। सो ब्रिंग आउट मतलब कुछ भी अगर कोई कॉज है, टू कॉज टू हैपन मीन्स ब्रिंग अबाउट। ब्रिंग अप का मतलब होता है टू रेज अ टॉपिक इन कॉन्वर्सेशन। तो कॉन्वर्सेशन हो रही है, बहुत सारी बातें हो रही है, आप एक टॉपिक रेज कर रहे हो, उसको क्या बोलते हैं? ब्रिंग अप। क्या बोलते हैं? लेट मी ब्रिंग अप अ आइडिया। हाँ, लेट मी ब्रिंग अप एन आइडिया। ब्रश अप ऑन का मतलब क्या होता है? टू पॉलिश, टू रिवाइज, टू रिफ्रेश और टू इम्प्रूव, ठीक है। हम क्या करते हैं? चलो जल्दी से ब्रशअप कर लेते हैं। ब्रशअप मीन्स दैट ब्रशअप वाला ब्रशअप नहीं, क्योंकि देखो फ्रेजल वर्ब्स क्या होती हैं? फ्रेजल वर्ब इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ, मैं आपको बता दूं व्हाट आर फ्रेजल वर्ब। फ्रेजल वर्ब्स आर द कॉम्बिनेशन ऑफ एडवर्ब, वर्ब एंड प्रपोजिशन। लेकिन जब वो इकट्ठी हो जाती है उनका मीनिंग कुछ और निकलता है। सो ब्रशअप का मतलब यहाँ पे नहीं कि हमें ब्रश करना है, राइट। उसका मीनिंग क्या है? टू इंप्रूव, टू रिवाइज, राइट। अनदर फ्रेजल वर्ब इज बकल अप। बकल अप का मतलब होता है टू फास्टन, टू इन फास्टेस्ट स्पीड। कहते हैं ना बकल अप करो, सो बकल अप मीन्स रन फास्ट, राइट। समझ में आया? सो नेक्स्ट इज
बर्न आउट. सो बर्न आउट का मतलब क्या होता है? व्हेन यू बिकम वेरी एग्जॉस्टेड. टू बिकम एग्जॉस्टेड, टायर्ड. एग्जॉस्ट का मीनिंग क्या होता है? सिनोनिम इज टायर्ड. सो मीन्स इज बर्न आउट, राइट. नेक्स्ट इज कॉल ऑफ. कॉल ऑफ का मतलब टू कैंसिल. सो लेट्स कॉल ऑफ द मीटिंग टुडे. आज कैंसिल कर देते हैं मीटिंग. सो इट्स अ फ्रेजल वर्ब फॉर cancel or to decide that something will not happen, right? Sorry, a bad thought. Calm down. So calm down का meaning क्या होता है? To become less agitated, in a ease. हाँ, जब आप ease में होते हो is to calm down. Carry on. So carry on, to continue something, keep doing it is carry on. So carry on your task. अपना काम करते रहो, right? Catch on. So catch on means to understand. To understand and to become popular, or fashionable is also catch on. कहते हैं ना, this girl is looking very catchy. तो catchy word यूज होता है attractive के लिए. when you're very fashionable, when you're very good looking, so उसके लिए भी हम क्या यूज कर देते हैं? phrasal verb catchy, right? Now the another one is check in. check in word यूज होता है hotels में, when we check in and when we have to show some documents. So when we enter in any of the restaurant or hotel and when we what we do is when we show our documents there, so उस process को क्या बोलते हैं? check in, right? so ये एक कह सकते हैं entry, but entry with documents is check in. check out, when you exit any of the hotel or restaurant, again showing your documentation is check out. cheer up, to become happy, to become excited is cheer up. when someone is feeling very very happy. clean up का मतलब होता है to tidy or to make things clean is clean up, right? clear out. clear out का मतलब होता है to remove things. so let's clear out the stock. ये एक sentence होता है ना, to clear out the stock. generally हम कहाँ use करते हैं इस phrasal verb का? जितने भी garment companies या shopping stores होते हैं, let's clear out the stock. तो clear out मतलब to remove things, right? another one is come across, to find or discover something. so I came across a wonderful man. I came across a wonderful man, यानी मैं बहुत ही एक अच्छे प्यारे इंसान से मिला. तो came across मतलब you find, you find a new person, new thing, new invention. so that is to find or discover by chance. अचानक से आपको एक नई चीज ढूंढ लो तो उसको क्या बोलते हैं? come across, right? another is come down with. so come down means to become ill. जैसे आप come down with fever, ऐसे बोलते हैं ना, that today I've come down with fever, so I have become ill, right? so next is come across, again to find or discover by chance. come down with, to become ill or have disease. generally हम किस में अपनी health issues के लिए इस phrasal verb का use करते हैं. next is count on. so count on, my parents are counting on me. so count मतलब to rely on, मतलब मेरे जो parents हैं मुझ पे क्या कर रहे हैं? trust कर रहे हैं, rely कर रहे हैं. so my parents are counting on me and I'm as a teacher is counting on my students, because you're going to achieve good marks in RMC exam, you're going to crack it, so I am every day counting on you, so I am relying on you, right? cross out. so cross out to delete something, to remove something, right? another word is phrasal verb is cut back. so cut back का meaning होता है to reduce, to decrease. let's cut back our expenses. हम अपने जो expenses है daily month के वो cut down कर देते हैं, उनको क्या कर देते हैं? cut back कर देते हैं. it means let's remove or decrease. another phrasal verb is cut down on, to reduce any amount. अगर कोई expense है, कोई amount है, जब वो आप उसको decrease करना चाहते हो, so you can use this phrasal verb cut down on. so this year our company has cut down on many benefits. बहुत सारे benefit हमें पहले मिलते थे, but our company has cut down on many benefits. it means कि company ने decrease कर दिया, right? another is cut off. so to stop suddenly. so cut off, to stop suddenly or to interrupt, यानी एकदम से कोई चीज आप एकदम से stop कर दे, उसको बोलते हैं to cut off, right? cut out, to remove or to stop doing something. so cut out means stopping something, right? do over, do it again. so let's do over this project. so let's do it again, right? draw up, to create or to plan something, any document, right? dress up, to wear formal, any formal dress or to look very elegant. क्योंकि देखो dress up का मतलब होता है कि कुछ भी नहीं पहनना, like pajama t-shirt is not dressing up. dress up का मतलब होता है when we dress up ourselves or wear something very formal or looking elegant looking. that is we use word phrasal verb there, dress up.
ड्रॉप बाय टू विजिट ब्रीफली एंड अनएक्सपेक्टेडली। जब आप विजिट करते हो तो उसको क्या बोलते हैं? ड्रॉप बाय। दैट आई ड्रॉप बाय चांस, आई वाज पासिंग थ्रू दिस प्लेस, तो मैं गुजर रही थी, सो आई जस्ट ड्रॉप बाय एट योर प्लेस। सो इट इज टू विजिट ब्रीफली अनएक्सपेक्टेडली, बिना किसी को बताए जब आप कहीं पे पहुंच जाते हैं, राइट। ड्रॉप ऑफ का मतलब होता है टू फॉल एस्लीप, नींद, सोना, राइट। एंड आई कैन सी Tanishk, you're feeling sleepy, isn't it? Yes, you are, right? So let's be attentive. Okay, next is eat out. So to eat at a restaurant. So let's eat out today. Let's eat out. It's a party time. So we'll use this word. So whenever we feel like having eating out, we use this phrasal verb, eat out, right? So next is end up. We are ending up. We ended up with a fight. है ना? ऐसा बोलते हैं ना? तो एंड अप का मतलब होता है टू बिकम और फिनिश थिंग इन अ सर्टेन वे। जब आप कोई चीज खत्म कर देते हो, लड़ाई खत्म कर देते हो, कोई एक पर्टिकुलर एक चीज आप कर रहे हैं वो खत्म कर देते हो, सो वी यूज दिस फ्रेजल वर्ब एंड अप, राइट। नेक्स्ट इज फॉल अपार्ट, मतलब टू ब्रेक और टू फेल कंप्लीटली। हाँ, जब हम क्या कर जाते हैं, बिल्कुल एकदम टूट जाते हैं, होपलेस हो जाते हैं, सो वी यूज दिस फ्रेजल वर्ब फॉल अपार्ट, राइट। Fall back on, to use as a last resort or rely on something for support when we become dependent, right? Fall behind, to fail to keep up with others. हाँ, so fall behind, हम पीछे रह जाते हैं, यानी कि हम दूसरे लोगों के साथ रिदम फॉलो नहीं कर पाते. We cannot like go in a run with other people. So we use this phrasal verb fall behind, like I am falling behind, but my friends have achieved it, right? Figure out. So figure out to understand. कि figure out करो what is going on, what is the matter going on in the office. Figure out करने की कोशिश करो, पता लगाने की कोशिश करो, to understand, right? और to solve a problem, right? Fill out. Fill out का मतलब होता है to fill a form. Fill a form, form filling के लिए use करते हैं इस word का, ठीक है? So fill out. Find out. So find out again. Find out. To discover, to find anything, any document or something, right? और to learn. और learning के लिए भी हम find out word का use करते हैं, phrasal verb का use करते हैं, that let's find out, a word here. So let's learn again. Fix up, to repair. ऐसे कहते हैं ना, let's fix this problem. Problem के लिए भी हम क्या use करते हैं? Fix up. So fix up means let's fix up this problem. चलो ये problem आगे इसको ठीक कर देते हैं. So ठीक करने को भी use as fix up. हाँ, so किसी चीज को रिपेयर करने के लिए, रेनोवेट करने के लिए. अच्छा, आप मेरे जो वॉल है ना, वो क्या कर रही है, बहुत सीपेज हो गई है, मेरी सीलिंग में बहुत सीपेज आ गई है, तो सीपेज को ठीक करने के लिए लेट्स फिक्स दिस. हाँ, सो रेनोवेटिंग थिंग्स के लिए या फिर बिल्डिंग मटेरियल जो टर्म्स होती हैं उनके लिए हम क्या यूज करते हैं? फिक्स अप, राइट. Follow through, so to complete an action or promise. So follow through, यानी if you have promised someone, so to complete that action we use this phrasal verb follow through. Get along. Get along का मतलब to have a good relationship with someone. So I am getting along with my friend, so I am having very good relationship with my friend. Another is get away, to escape. So to run or to escape is get away. And get by is to manage or to survive with difficulty. So get by का मतलब when you're going through a difficult situation and you are managing things. So to manage or to survive in a difficult situation is get by. ध्यान रखना, ये एक जैसे से लगती हैं. Get by, managing in the difficult situation. Get away, to escape from a problem. And get along when you have in good relationship with your friends, family members, whosoever is around you, right? Next is get over. So get over, it means to recover. Huh? So when you are ill, if you're not feeling well and you are recovering, so you can use this phrasal verb get over. So to recover from an illness or emotional shock. So it doesn't mean that physically अगर आप ill हैं तो ही get over का use करेंगे, mentally भी आप ill हो सकते हैं. Mentally you are in stress, you are in tension. So if you are getting better, so we'll use this get over. ठीक है? Get rid of. So get rid of, ये तो हम सबको पता है ना, to remove or to eliminate. So get rid of. So get rid of this particular situation. हाँ, bring right. Another is get together. So get together क्या होती है? Party. We all know get together. हमारे घर पे क्या आज get together. So get together means yes,
to meet or we are reuniting with people. So when we are reuniting with people, or maybe we are getting together with people, is called get together. Given, so given का मतलब होता है to yield or to surrender. So I have given, मैंने क्या कर दिया, given कर दिया है. I've surrendered, I'm not gonna do this, right? Give up का मतलब होता है to quit, hopeless. हाँ, so give up का मतलब क्या होता है, to abandon or to quit, कि भाई हम मुझसे नहीं होगा. और give up का वर्ड हम बहुत यूज करते हैं ना, and I think most of the time we give up in our situations, right? So given and give up has a difference. So given मतलब हम क्या करते हैं, सरेंडर कर देते हैं, हमने कुछ किया, वी सरेंडर. बट गिव अप का मीनिंग होता है टू क्विट, फुली यू हैव क्विट, कि मैं इससे आई एम आउट ऑफ इट, आई एम नॉट गोना डू इट. गो अहेड, कंटिन्यू. गो अहेड का मतलब क्या होता है, गो अहेड, कंटिन्यू. गो अहेड, टू बिगिन, टू स्टार्ट, और टू कंटिन्यू, टू प्रोसीड. गो ऑफ, टू एक्सप्लोड, to sound an alarm, or to go to bed. So go off का मतलब होता है go to bed, के लिए भी हम phrasal verb का यूज करते हैं. Go on, again to continue, to happen. Grow apart, to drift away from each other. So grow apart मतलब हम क्या कर रहे हैं, grow कर रहे हैं लेकिन apartly, right? Hang out, spend time with friends. Let's hang out this weekend. मिलते हैं इस वीकेंड पे, इसको क्या बोलते हैं, हैंग आउट. मतलब फ्रेंड्स के साथ आप मस्ती कर रहे हो, पार्टी कर रहे हो, सो दैट इज हैंग आउट, हैंगिंग आउट विद फ्रेंड्स. हैंग अप, टू एंड अ फोन कॉल. लेकिन एक कॉल को रख रहे हो, फोन कॉल का आप रिसीवर रख रहे हो, तो उसको क्या बोलते हैं, हैंगिंग अप अ कॉल. या फोन काटना को क्या बोलते हैं, हैंगिंग अप, राइट? होल्ड बैक, टू रिस्ट्रेन और टू प्रिवेंट फ्रॉम एडवांसिंग. सो होल्ड बैक मतलब क्या होता है कि आपकी ग्रोथ होने वाली है, बट यू आर स्टॉपिंग योरसेल्फ, दैट इज होल्ड बैक. होल्ड ऑन, टू मेक श्योर दैट समवन इज वेटिंग फॉर यू. सो टू वेट, टू वेट का मतलब क्या होता है, होल्ड ऑन. हम बोलते हैं ना फोन पे, प्लीज होल्ड ऑन फॉर अ मिनट, आप वेट कीजिए, ठीक है. सो नेक्स्ट इज कीप अप. सो कीप अप मतलब कंटिन्यू टू कीप योर प्रॉमिस. हाँ, सो टू कंटिन्यू एट द सेम पेस और लेवल, और टू मेंटेन समथिंग. प्रॉमिस रखने के लिए भी हम क्या यूज करते हैं, कीप अप, दैट आई हैव केप्ट अप माई प्रॉमिस. किक आउट, किक आउट का मतलब क्या होता है, किसी को बाहर फेंकना, टू एक्सपेल. नॉकआउट, टू डिफीट और टू कॉज अनकॉन्शियसनेस का मतलब क्या होता है, नॉकआउट, राइट? ले ऑफ, टू डिसमिस और टू फायर एम्प्लॉय. और किसी भी कंपनी में एम्प्लॉय इज वर्किंग, तो उसको फायर करने के लिए भी हम इस फ्रेजल वर्ब का यूज करते हैं, ले ऑफ. सो ले ऑफ जो है वो पर्टिकुलर एक फ्रेजल वर्ब यूज की जाती है व्हेन वी हैव टू throw any of the employee out of the company. और throw करना का मतलब ये नहीं कि हम धक्का मार के throw कर रहे हैं, it just we are terminating that person, right? Lead to, so lead to मतलब to result in and to cause, that it leads to. If we are drinking alcohol on everyday basis, it is leading us to bad health. तो यहाँ पे lead का use करेंगे, right? Leave behind means to forgot or to abandon. Let down, so let down का मतलब क्या होता है, she is letting me down, I am not gonna let down my parents. मैं अपने पेरेंट्स को नीचा नहीं दिखाऊंगा. So means to disappoint, निराश करना, or to fail to fulfill a promise. Look after care, हाँ, to take care of, right? Look down on, to feel superior, to feel superior, to have contempt for. So when we feel ourselves so superior in comparison of others, तो क्या होगा उसके लिए phrasal verb, look down on. Look forward to का मतलब होता है to be excited about something that we are what is happening in the future. So हम generally letter writing में लिखते हैं ना, we are looking forward to have you in our company. So we are actually excited about something which is going to happen in future. Look into means investigation. हाँ, look into the case. पुलिस को हम बोलते हैं प्लीज लुक इनटू अ मैटर. टीचर को बोलते हैं मैम दिस चाइल्ड इज बॉदरिंग मी, सो प्लीज लुक इनटू दिस सिचुएशन. हाँ, तो आप ये भी जो सिचुएशन लुक इनटू मतलब उस चीज को डीपली देखना, टू इन्वेस्टिगेट और टू रिसर्च, राइट? लुक आउट, टू बी केयरफुल, टू वॉच फॉर डेंजर. सो लुक आउट का मतलब होता है व्हेन वी हैव टू लुक इनटू अ थिंग डीपली in case there's a risk of danger, right? Lookup का मतलब क्या होता है, to search for an information. So जैसे Google पे हम क्या करते हैं, lookup करते हैं. क्या करते हैं, lookup करते हैं, we search an information to improve, right? So next is make up. Please make up your mind. हाँ, please हम ऐसे बोलते हैं ना, please make up your mind. आप अपना माइंड मेकअप कर लो, ऐसा होने वाला है. सो
टू रिकनसाइल और टू इन्वेंट और टू अप्लाई। कॉस्मेटिक्स को भी क्या बोलते हैं? मेकअप। मेकअप मतलब जो फेस पे हम फिजिकली करते हैं उसको भी मेकअप कहते हैं, राइट। मैसअप, मैसअप का मतलब क्या होता है? टू मेक अ मिस्टेक। हाँ, जब हमसे बहुत गलतियां होती हैं, सो वी यूज दिस फ्रेजल वर्ब, यू डिड ऑल मैसअप, राइट। टू ruin और टू spoil something। मूव इन, मूव इन का मतलब होता है स्टार्ट लिविंग इन अ न्यू होम, है ना। वी आर मूविंग इन टू अ न्यू बिल्डिंग, ऐसा हम सुनते हैं ना बहुत बार। सो मूव इन मीन्स टू स्टार्ट अ न्यू लाइफ, शिफ्टिंग टू वन बिल्डिंग टू अनदर बिल्डिंग इज मूव इन, और टू अपार्टमेंट और टू एनी अदर प्लेस। मूव आउट का मतलब होता है टू लीव वंस करंट रेजिडेंस। सो मूव इन का ऑपोजिट मूव आउट है। आप कहीं न्यू प्लेस पे, न्यू बिल्डिंग में जा रहे हैं, दैट इज मूव इन। आप किसी चीज को छोड़ रहे हैं, राइट। किसी प्लेस को, करंट प्लेस को जहां पर रहते हैं, उस बिल्डिंग को, टावर को छोड़ रहे हैं, दैट इज मूविंग आउट। वी आर मूविंग आउट ऑफ दिस रेजिडेंसी, दिस व्हाटएवर सोसाइटी, राइट। देन वी हैव पास आउट। पास आउट जानते हैं, टू फेंट और टू डिस्ट्रीब्यूट। हाँ, पास आउट को क्या बोलते हैं? डिस्ट्रीब्यूट। पास अप, तो पास अप का मतलब होता है टू रिजेक्ट और टू डिक्लाइन। डिक्लाइन एंड गुड अपॉर्चुनिटी, व्हेन यू डिक्लाइनिंग अ गुड अपॉर्चुनिटी मींस पास अप। पे बैक, टू रिटर्न मनी, जब किसी का पैसा वापस देना होता है तो उसको क्या बोलते हैं? पे बैक, राइट। पिक आउट, पिक आउट मतलब टू चूज। सो पिक आउट वन ब्यूटीफुल कलर आउट ऑफ दिस बॉक्स, तो क्या होगा? टू चूज समथिंग। पिकअप, टू कलेक्ट, बोलते हैं ना डिलीवरी बॉयज को, मेरे यहाँ से पिकअप कर लो, मेरा पिज्जा कितने कितने, एट व्हाट टाइम माय पिज्जा इज गोइंग टू बी पिक्ड अप फ्रॉम दी रेस्टोरेंट। सो पिकिंग अप मतलब टू गेट समथिंग, कलेक्टिंग समथिंग, राइट। टू लिफ्ट। Point out, when we point out on something, we draw someone's attention। एक person की attention एक particular point पे हम draw कर रहे हैं, so that is point out। हाँ, that person is, that boy is pointing out at me। Put down, to criticize। हाँ, why are you putting me down? हाँ, आप मुझे criticize क्यों कर रहे हो, मेरी बुराई क्यों कर रहे हो, right? So that is putting down। So now put off, so put off means to remove। हाँ, टू डिले और टू पोस्टपोन को भी पुट ऑफ बोलते हैं। पुट ऑन का मतलब होता है वियर क्लोथ्स। हाँ, वियर क्लोथ्स, और टू स्टेज परफॉर्मेंस के लिए भी हम इस फ्रेजल वर्ब का यूज करते हैं, पुट ऑन, राइट। देन वी हैव पुट आउट। सो पुट आउट मीन्स टू एक्सटिंग्विश और टू इनकन्वीनियंस विद अदर्स। व्हेन वी हैव इनकन्वीनियंस विद अदर्स तो क्या बोलते हैं उसको? पुट आउट। पुट अप, टू अकोमोडेट और टू डिस्प्ले, कि कोई चीज अगर डिस्प्लेड हो रही है तो उसके लिए भी कौन सी फ्रेजल वर्ब होती है? पुट अप। रन इनटू, टू मीट अनएक्सपेक्टेडली विद समवन इज रन इनटू। आई एम रनिंग इनटू इन सिचुएशन, ऐसे बोलते हैं ना, आई एम रनिंग इनटू अ डिफिकल्ट सिचुएशन। हाँ, सो आई एम मीटिंग an unexpected situation। run out, to be depleted or to expire। expire का मतलब भी क्या होता है? this medicine is running out, expired हो गई है, ठीक है। set up to establish or to frame, to establish a company, to establish something is set up। बोलते हैं ना नया सेटअप है, ये तो कंपनी का नया सेटअप है, राइट। show off मतलब to display which is false one's ability or possessions। so कुछ फेक डिस्प्ले करना इज शो ऑफ, जो आप है नहीं लेकिन आप क्या कर रहे हैं? शो ऑफ करें, टू डिस्प्ले समथिंग। स्टैंड बाय, टू सपोर्ट, हम कहते हैं ना कि ये द पर्सन इज स्टैंडिंग बाय मी, सो इट मीन्स द पर्सन इज सपोर्टिंग, राइट। और वेट के लिए भी बोलते हैं स्टैंड बाय। स्टैंड फॉर, टू रिप्रेजेंट और टू टॉलरेट। हाँ, सो स्टैंड फॉर टॉलरेशन के लिए भी यूज होता है, यू नो, व्हेन यू आर टॉलरेटिंग समथिंग। टेक आफ्टर, टू रिजेंबल और टू इमिटेट। and take on, to accept or to undertake, challenge or responsibility, right? So next is, so thank you so much, we have covered all 100, even 101 is the lucky number, 101 phrasal verbs. So did you like it? Yes, ma'am. Did you understand it? Yes, ma'am. Okay, so now it's quiz time. Let me ask you questions. So question number 1, have a prolonged suffering he passed away, and the option is went away, left, expired, ill. So you have to find out the phrasal verb, the appropriate phrasal verb of this. Yes, Tanish, come here and take the correct answer. Where is the pen? Let me just give you pen, 1 minute. Yeah, so what you have to do is, just a minute beta, so take the correct option. Expired. Why expired? I need the explanation also. And passed away means उसकी डेथ। Very good, absolutely correct.
you're not able to explain me, but you're absolutely correct. The option C is correct, which is the word is expired. After a prolonged suffering, बहुत लंबी suffering के बाद he passed away, वो गुजर गया. तो गुजरना का एक phrasal verb होता है. went away नहीं होगा. went away मतलब जाना, left मतलब छोड़ा, एक्सपायर्ड मतलब खत्म हुआ. तो ऑफ कोर्स हमारी लाइफ क्या होती है, हमारी लाइफ का भी एक पूरा एक वो होता है ना, टाइम होता है. वी बॉर्न, देन वी ग्रो, देन वी बिकम यंग, देन वी ग्रो ओल्ड, और उसके बाद क्या हो जाता है, लाइफ स्पैन हमारा खत्म होता है और फाइनली भी एक्सपायर्ड है ना. तो एक्सपायर्ड जो वर्ड है वो हमेशा पासिंग के लिए यूज होता है. सो he passed away का जो phrasal verb होगा that is expired. So expired is the correct answer. Okay, let's move further. So who is going to next answer me, right? Okay, the question is, I cannot put up with that nasty fellow. I cannot put up with that nasty fellow. So which one is correct? Appreciate, endure, control and forgive. Who's going to answer? Come on, try. Anyone? It's okay. Come. Let at least try it. Yes, come here, Mansi. Oh, 1 minute, beta. 1 minute. Yeah. Option D. Forgive. Is this correct? Oh, oops. Okay, sit down. Thank you for this effort which you have made here, right? I cannot put up with that nasty fellow. So nasty, हाँ? Put up with tone. हाँ, तो put up का क्या होता है? Red. Already control. Appreciate, आपको पता है? Appreciate is Broken. Love you. नहीं होगा. Endure. The answer is yes. Correct. The answer is endure. So I cannot put up with that nasty fellow. मैं उस nasty fellow के साथ put up मतलब continue नहीं कर सकता. So continue मतलब who keeps going on is endure. Endurance क्या होती है? When you keep moving forward, when you keep going on is endurance. ठीक है? So put up का phrasal verb क्या होगा? Giving the same sense, endure. ठीक है? क्या होगा? Endure, right? So let's move further. Sorry, 1 minute. Yeah. So next question is, when the boy was put up into a boarding school, he quickly fell into line without his usual indisciplined behaviors. The option is stood in a line, turned straight, became orderly, and none of these. Yes, come, try. It's for you only. Yes, Kashfi, come here. Yeah. So which option is correct? Very good. Clap for her. Excellent. Very good. So can I have explanation from you why, beta? Ma'am, because fell into line का phrasal word become orderly होता है. Very good. What an appropriate explanation this girl has given. बिल्कुल सही कहा कि fell into line का जो phrasal verb है वो होता है became orderly. Very good. All the best. Thank you. So she is absolutely correct. Became orderly, and the question was, जो question था, when the boy was put up into a boarding school, जब उसको school में boarding school में रखा गया, he quickly fell into line. So fell into line मतलब ये नहीं कि line में खड़ा था. So he became orderly. So he started, taking care. Following the discipline of the school, right? Okay. Let's move further. Very good, Kashvi. Yeah. So the next question is, now there's a fill in the blanks, right? The thief dash with the ornaments, find appropriate phrasal verb. Who will? Made away, made out, made off, made up. Yeah. Yeah. Made away. No. Anyone? So the thief dash with the ornaments. क्या thief ने?
मेड ऑफ विद द ऑर्नामेंट्स, है ना, मेड आउट, मेड ऑफ, मेड अप और मेड अवे. The correct answer is made of. So this one is incorrect. ठीक है, right? So let's move further. Thank you so much. कोई बात नहीं बेटा, नहीं आया तो कोई बात नहीं. We'll again, practice it. So just don't you worry. देखो, प्लीज डोंट गिव अप. अगर नहीं आ रहा है तो लेट्स नॉट लूज होप. ऐसा होता है कि कभी कभी नहीं कंफ्यूजन में आता, बट अब उस पर क्या करना है, गिव अप नहीं करना, उस पर वर्क करना. वी हैव टू इवन वर्क मोर हार्डर टू लर्न दी फ्रेजल वर्ब्स, राइट. सो another question is, he dash gardening in spite of the rain. Very good, very good. He carried on gardening in spite of the rain. So in spite of the rain, यानी कि रेन होती रही लेकिन फिर भी उसने क्या किया, he carried on, वो करता रहा. Keep doing. Carried on का मीनिंग क्या होता है, keep doing. Very good. Thank you so much. Absolutely correct. So the next is, the next question is, Ramesh was called upon to explain guilt. Called upon, and the option is summoned, invited, explained, none of these. Called upon किसको बोलते हैं? Come on, raise your hand. So easy. आ जाओ, काशवी come here. Invited. पार्टी नहीं हो रही है यहाँ पे. Okay, you come. कोई बात नहीं. कोई बात नहीं, कोई just stand here only. Kashvi, stand here only. Yeah. Very good. Absolutely correct. So let me explain you. बेटा यहाँ पे invited क्यों नहीं आया? रमेश was called upon to explain guilt. अब किसी से कोई गलती हो जाती है, और जब गलती हो जाती है तो उसको आप ली जाइए. थैंक यू सो मच. तो जब किसी से कोई मिस्टेक हो जाती है, सपोज मिस्टेक जब किसी से होती है तो कोर्ट में हम क्या करते हैं, कोर्ट में, नहीं कोर्ट में क्या करते हैं, केस लड़ते हैं कि इसने गलती की, चोरी किया, मर्डर किया है, तो उस पे जो एडवोकेट्स होते हैं वो क्या करते हैं, केस लड़ते हैं, राइट. सो जब भी किसी से कोई गलती होती है बेटा, तो गलती चाहे घर में हो, चाहे आप कोर्ट में है, चाहे कहीं पे भी है, आपको आपकी गलती का एक्सप्लेनेशन देने के लिए क्या किया जाता है, समन्ड किया जाता है. क्या किया जाता है, आपको कोई इनवाइट नहीं करेगा. इनविटेशन जो वर्ब है वो किस लिए यूज होती है, पार्टी के लिए. हाँ, शादी है आपके घर में, बर्थडे है, तो क्या आपको किस लिए बुलाया जाएगा, इनवाइट. तो जब देखो इन सब का मतलब क्या होता है, ऑलमोस्ट समन का मतलब बुलाना, इनवाइटेड का मतलब ही बुलाना, लेकिन इनविटेशन इज फॉर एन इवेंट. शादी है, पार्टी है, या कोई बर्थडे पार्टी है, मैरिज है, ठीक है. समन मतलब अगर आपको कोई गलती हो गई, उस गलती को आपको एक्सप्लेन करने के लिए अगर आपको बुलाया जा रहा है, सो दैट इज कॉल्ड समन. समझ में आ गया. सो दिस इज द डिफरेंस. वेरी गुड. सो लेट्स मूव फर्दर. So next question is, our monthly expenditure dash by 500 rupees when we decided to buy milk from the milkman. So grew up, shot up, got up, lifted up. Our monthly expenditure. Grew up, shot up, गॉट अप, लिफ्टेड अप. लिफ्टेड अप तो होगा नहीं, है ना. गॉट अप बताइए. क्यों बी क्यों आया मैम? क्योंकि मैम मैम इसने बोला था कि मैम वन मंथली जो आर मंथली एक्सपेंडिचर है ना, हाँ, वो मैं देते हैं बाय 500 रुपीज व्हेन वी डिसाइडेड टू बाय मिल्क फ्रॉम द मिल्कमैन. उसके कहते हैं मिल्कमैन को देने की वजह से शॉर्ट अप कुछ ऐसे ही रिलेटेड है. अच्छा. आर मंथली एक्सपेंडिचर डैश बाय 500 रुपीज व्हेन वी डिसाइडेड टू बाय मिल्क फ्रॉम द मिल्कमैन. कोई और आंसर देना चाहेगा? आप बताइए.
grew up. क्यों? Why grew up? आप जाइए, थैंक यू सो मच. क्योंकि मैं हमने डिसाइड किया है मिल्क मैन से मिल्क लेने के लिए, और जो हमारे 500 रुपीज है वो मिल्क मैन के पास जाएंगे तो हमारा एक्सपीरियंस बढ़ेगा. हाँ, तो आर मंथली एक्सपेंडिचर क्या होता है? खर्चा. यस मैम. ठीक है. Our monthly expenditure dash by 500 rupees when we decided to buy milk from milkman. तो obviously क्या कर जाएगा? एक्सपेंडिचर के साथ क्या आता है? ग्रो. एक्सपेंडिचर हमेशा ग्रो होता है ना. यस मैम. शॉर्ट छोट कम नहीं पड़ता है. ग्रो. सो ग्रो इज द राइट वर्ड. सो ग्रो अप इज द राइट ऑप्शन. दिस इज रॉन्ग. थैंक यू सो मच. बट एनीवेज बेटा, इट वाज अ गुड एफर्ट बाय यू. एटलीस्ट यू ट्राइड हियर. सी, this is important. See, I always love all children and I like children who participate. क्योंकि जो participate करते हैं ना, participation should be there. आप चाहे गलत बोलो सही बोलो, but at least you are trying to express it. So thank you so much. आप समझ में आ गया शौर्य? Yes, ma'am. हाँ, where were you mistaken? So let's move further. She found the perfect title for her new novel. She found the perfect title for her new novel. Found के लिए कौन सी phrasal verb होती है? So I'll just tell you the answer. Yes. बताओ. Yes, the correct option is, the correct option is hit upon. Hit upon means found. Find को बोलते हैं. To find something is hit upon. So she hit upon the perfect title for her novel. ठीक है. So just a minute. Let me see if. Okay. So yeah. Next second. Let me just check. Okay. So here. Option B was correct. ठीक है. So next question is, the manager was dash an explanation of his conduct. The manager was dash an explanation of his conduct. आप आओ आदित्य. Called for. Called for is the correct answer. Very good. The correct answer is the manager was called for an explanation of his conduct. Very good. Thank you so much. Great. Let's move further. Yeah. Another question is, can you please dash my website just before I publish it? Adhiraj बताएगा. Come here beta. Can you please dash my website just before I publish it? Very good. Absolutely correct. आसान भी था ना थोड़ा सा. हाँ. राइट. गो थ्रू. तो हम क्या करते हैं जब भी हमें किसी वेबसाइट को पढ़ना होता है, कोई बुक को पढ़ना, तो क्या करते हैं? गो थ्रू. सो गो थ्रू का मीनिंग क्या होता है? जस्ट टू रीड और जस्ट टू स्टडी. ठीक है. थैंक यू. वेरी गुड. नेक्स्ट इज, नो वन बट हिज conscience advised him to come back to earth. No one but his conscience advised him to come back to earth. So what is the phrasal verb for come back? Yes, very good. Return to reality. ये है पक्का? Yes. Are you sure? Yes. Come back to earth का मतलब क्या है? Return to reality. Yes, absolutely correct. So very much confident on your answers. Very good. So return to reality मतलब जमीन पे आ जाना, reality से वाकिफ होना is come back to earth. ठीक है. Very good. So next is, oh so sorry. So get out from here immediately. At once, on a sudden, by all means. ये तो बहुत easy है. जल्दी बताओ. मानसी. Mansi, where's the smile? Where's the smile? Can you smile here on camera? अरे बेटा दिख नहीं रहे हो. Yes. Can you smile here? Yes. Very good. So why at once? Can you explain me? Immediately. Yeah, exactly. Immediately का phrasal verb क्या होता है? At once. यानी कि at this moment you just get out, right? Thank you so much. Absolutely correct. So another question is,
द सीक्रेट इंफॉर्मेशन वॉज डैश फ्रॉम मी, हेल्ड अवे, हेल्ड ऑफ, हेल्ड बैक। अभी पढ़ाया था ना थोड़ी देर पहले। द सीक्रेट इंफॉर्मेशन वॉज डैश फ्रॉम मी, मुझसे छुपा के रखी। क्या आएगा फ्रेजल वर्ब? हेल्ड अवे, हेल्ड ऑफ, हेल्ड बैक, हेल्ड आउट। The answer is held off. Great. So another question is never dash upon the marginalized. Never dash upon the marginalized. इसका क्या है बताइए, आइए। मैम लुक डाउन। एक मिनट। Yeah. Look down. Yes. Never look down. What is the meaning of look down? Discriminate. Discriminate. Yes, very good. So look down is the correct answer. I think we have read just few minutes before. Thank you so much. Intelligent children, huh? Next question is, I hope you can dash the money you spent. I hope you can dash the money you spent. Yeah. What is the answer? Yes, come here. Are you sure this answer is correct? Chalo, take it. Why account for? I cannot explain, but I know it. अच्छा बताओ, चलो हिंदी में बता दो। ओके, दोस्तों से पूछ के आ गए हो? हाँ, पक्का? So tell me, who will tell me the explanation of this? No one? No one? पक्का कोई बताएगा इसका explanation? Yeah, come. हाँ, तो आपका आंसर कुछ और है? हाँ जी बताइए। Account upon. अकाउंट अपॉन क्यों है? वाई? ये अब कह रहे गलत है। अकाउंट अपॉन वाई? चलो ठीक है, ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रही हूं, ठीक है? कल की क्लास में मुझे बताना दैट इसका क्या एक्सप्लेनेशन होगा, ठीक है? ये आपको होमवर्क दे रही हूं। ओके, लेट्स फॉर आई विल टेल यू द आंसर एंड द एक्सप्लेनेशन, राइट? सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, to look quickly through a book is an important study skill. To look quickly through a book is an important study skill. Yes, what is the answer? Yeah. And to summarize. No. Ma'am, to outline, to outline. No. To skim is the correct answer. What? To look quickly. बेटा देखो, लुक क्विकली थ्रू, लुक क्विकली थ्रू का मीनिंग होता है टू स्किम। समराइज जो है वो होता है किसी चीज को आप, हाँ, टू ब्रीफ करना। टू आउटलाइन सिर्फ सिंपली आउटलाइन करना। टू पैराफ्रेज भी ट्रांसफॉर्म करना। लेकिन टू लुक क्विकली सिर्फ हम देख रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? जल्दी जल्दी देख रहे हैं। जल्दी जल्दी पढ़ने को क्या बोलते हैं? टू स्किम, ठीक है? सो टू स्किम इज दी करेक्ट आंसर। और लास्ट क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन मुझे आप सबसे चाहिए, दिस इज योर होमवर्क, राइट? ओके, कल की क्लास में पूछूंगी आपसे। Okay, so let's move further. So next question is, she tries very hard to keep up with her rich neighbors. पढ़ा था ना अभी, to keep up? Yes, now tell me the answer. She tries very hard to keep up with her rich neighbors. तो कीप अप क्या है यहाँ पे? आंसर है। इसका फ्रेजल वर्ब बताओ क्या है? टू इमिटेट, टू कीप टच, टू अवॉइड, टू बी ऑन पार। शी ट्राइज वेरी हार्ड, वो ट्राइज वेरी हार्ड, बहुत कोशिश करती है अपने नेबर्स के साथ। बताओ, कम। टू कीप टच नहीं। टच का मतलब क्या होता है? टच का मीनिंग होता है कि हम अपने नेबर्स के साथ टच में है। टच मतलब उन्हें जानते हैं, जानते तो है, लेकिन सेंटेंस इज सेइंग समथिंग एल्स। टू बी ऑन पार,
टू अवॉइड, तो कौन सा ऑप्शन बचा? यस, द ऑप्शन इज टू इमिटेट. ये बिल्कुल करेक्ट नहीं है बेटा, दिस इज इनकरेक्ट. So listen how you have to find it. देखो, to be on par करेक्ट ऑप्शन नहीं होगा, to avoid तो बिल्कुल ही नहीं होगा. अब to keep touch मतलब मैं उन्हें जानती हूँ, लेकिन यहाँ पे बात जानने की नहीं हो रही. To keep up with her rich neighbors. हाँ, so keep up means to imitate, मतलब relationship building, right? ठीक है, so this is the correct answer, right? So let's move further. मजा आ रहा है? Yes, ma'am. Enjoying? Yes, ma'am. Very good. ठीक है. The teacher gives many examples to dash the idea contained in the poem. The teacher gives many examples to dash the idea contained in the poem. Lot of hands. They just come here. Bring out. Bring out. Are you sure? Okay. So bring out means To explain the meaning. explain the meaning. Very good. The teacher gives many examples to explain the meaning or to explain the idea contained in the poem. ठीक है, thank you. Very good. So next is find appropriate phrasal verb for resist. Tell me, who will answer? What is the meaning of resist? Come on. जल्दी बताओ. I'm giving you 1 second. What is the meaning of resist? No, I will not tell you, of course. So you're trying, so I'm waiting for you. Option. Yes, Ma'am. Yes. Will tell me answer. Yes. Oh, 1 minute. Yeah. Very good. Very good. Excellent. Find appropriate phrasal verb for resist. Resist का meaning होता है बेटा to do something against of anything. ठीक है, बिल्कुल totally जब आप against कुछ करते हो that is resist. और let down, किसी को नीचा दिखाना, no. Look up to, no. Hold over, किसी चीज को hold रखना, no. So the correct option is hold out. Hold out मतलब to Resist. resist. ठीक है, thank you. Let's move further. Thank you. एक क्वेश्चन लेकिन रह गया है. I need answer and explanation for that. So tomorrow, of course, we'll discuss first that question and then maybe we'll move forward. ठीक है. So I hope that through this video, everyone, each one of you have got good idea of phrasal verbs, and please keep learning all these phrasal verbs and keep practicing this way, क्योंकि जो आज हमने exercise की है, this type of exercise, क्वेश्चन पेपर में आई वुड लाइक टू टेल एवरीवन हु इज प्रिपेयरिंग फॉर आरआईएमसी, फ्रेजल वर्ब हमारे ऐसे आते हैं क्वेश्चन में कि आपको एक क्वेश्चन में एक सेंटेंस दिया जाता है एंड देन यू हैव 4 ऑप्शंस, आपको उसमें से करेक्ट ऑप्शन टिक करना होता है. सो ऑफ कोर्स यू हैव टू लर्न ऑल दी फ्रेजल वर्ब्स इन द मीनिंग, बट आपको ये भी समझना है कि फ्रेजल वर्ब्स को सेंटेंसेस में कैसे यूज करना है, बिकॉज क्वेश्चन पेपर में आपको इस तरीके से क्वेश्चन आएगा. यू हैव टू ऑल्सो, यू मस्ट नो हाउ टू अटेम्प्ट इट, उसको अटेम्प्ट भी करना आना चाहिए. सो दैट इज द रीजन आई हैव टेकन बोथ द वेज. मैंने आपको पहले फ्रेजल वर्ब रिवाइज कराया और उसके बाद आपको ये क्वेश्चन जो स्टाइल में मैंने आपको जो स्टाइल है हाउ टू अटेम्प्ट ये सिखाया, क्योंकि एग्जाम में ऐसे आएगा तो हमको ऐसे मीनिंग पता होना चाहिए फ्रेजल वर्ब का कि कौन सा ऑप्शन जो है वो करेक्ट है. सो लेट्स प्रैक्टिस दिस वे. और यही नहीं, हमारे अगले सेशंस में फॉर स्पेशली फॉर आरआईएमसी स्टूडेंट्स वी आर गोइंग टू हैव लॉट ऑफ अदर सेशंस ऑफ इंग्लिश ग्रामर एंड राइटिंग स्किल्स एंड अनसीन पैसेजेस, जिसमें कि आपको बहुत हेल्प मिलेगी प्रिपेयर करने के लिए. एंड इस तरीके से हम थोड़ा अटेम्प्टिंग भी आपको सिखाएंगे कि क्वेश्चन पेपर में किस तरीके से आएगा, हाउ यू हैव टू अटेम्प्ट. सो थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, कीप प्रिपेयरिंग फॉर एग्जाम, लेट्स नॉट गिव अप, कीप स्माइलिंग, बी हैप्पी, बी पॉजिटिव. थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे.